एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है दोस्तों, साल 2026 को लेकर एक ऐसी चेतावनी सामने आई है जिसने नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक रणनीतिक हलकों में चिंता बढ़ा दी है। वही हुआ जिसका डर था। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। क्या 2026 में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत होगी? क्या 2026 में पाकिस्तान को अच्छा सबक भारत सिखाएगा? 2026 में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। 2026 में होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक और जंग। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। तो अक्सर लोग कहते नहीं ये कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज हो। हमने जो मई 2025 में इंडिया के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, सही, ये मेड इन पाकिस्तान कामयाबी है, ये मेड इन चाइना कामयाबी नहीं है। 100% मेड इन पाकिस्तान। ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, मुझे ज्यादा कुरे देना आप। यही तो वजह है ना कि कोर कमांडर मीटिंग में भी अगला बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठता है। वो तो बल्कि यहाँ तक कह रहे थे कि डिटेरेंस जो है, न्यूक्लियर डिटेरेंस फेल हो गया। जो हमारी ये झड़प हुई उसने साबित कर दिया कि न्यूक्लियर डिटेरेंस डिड नॉट वर्क। तो ये जो है बड़ी तशवीश की बात है। अब 2026 में अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो दोहरी मार खा सकता है, जिसकी आशंका अमेरिकी थिंक टैंक ने भी जता दी है। संस्था की लेटेस्ट रिपोर्ट में वार्निंग जारी करते हुए कहा गया है कि अगले साल भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध हो सकता है। ना मैं इस पोजीशन में हूँ, ना ही हमारे अरबाब इख्तियार इस पोजीशन में है कि इस मामले पे ज्यादा बात कर डिटेल सामने रखें, क्योंकि अभी हमें खदशा है कि दुश्मन जो है वो तैयारी पकड़ रहा है, दोबारा भी हमला कर सकता है। तो अभी हम ठीक है, दुश्मन अगर समझता है कि मेड इन चाइना विक्ट्री है पाकिस्तान की, तो उस गलतफहमी में रहे। अगली दफा जब वो हमला करेगा तो कुछ नए सरप्राइज मिलेंगे, उसको मेड इन पाकिस्तान चीजें नजर आएंगी और पूरी दुनिया को नजर आएंगी। मेरा ख्याल है जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। चौड़ साहब, मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ख्याल है कि सेम इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान। I agree with you. S-400 सिस्टम है, एक बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है, ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। लेकिन सिर्फ मशीन जो है उसका आपके पास होना इम्पोर्टेंट नहीं है। मशीन को ऑपरेट किसने करना है? ऑपरेटर तो पायलट होता है, तो पायलट का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। और अभी उनका ख्याल था कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स राफेल जहाज़ों पे इतने एक्सपीरियंस नहीं हुए। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे थे? हम ये कर रहे थे कि भाई हमने MiG-21 का तो रडार सिस्टम और रेडियो सिस्टम जैम किया है, हम राफेल जहाज का कैसे करेंगे, कैसे जैम करेंगे? तो इसके लिए हम रिसर्च कर रहे थे। मैं चैलेंज करके ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ। चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक ऑल वेदर फ्रेंड है। हमारी और चाइना की दोस्ती जो है उस पर हमें फ़ख्र है। यकीनन हर मुश्किल वक्त में चाइना ने हमारा साथ भी दिया है, लेकिन हमने जो राफेल जहाज़ गिराए हैं ये हमने अपनी सलाहियत से गिराए हैं। यकीनन इसमें कोई इंटेलिजेंस सिस्टम जो है चाइना का, उसने हमारी मदद की होगी, सही, लेकिन भाई जो पायलट बैठे हुए थे पाकिस्तानी जहाज़ों में, वो कौन थे? पाकिस्तानी थे ना? पाकिस्तानी थे। उन पायलट्स को जो साइबर कमांड सिस्टम और स्पेस कमांड सिस्टम से जो उनको मालूमात मिल रही थी, वो कौन दे रहा? पाकिस्तानी दे रहे थे। एक और बात भी बता दूं जी कि स्पेस के निज़ाम में आपको मालूमात किससे मिलती हैं? सेटेलाइट से। वो सेटेलाइट भी पाकिस्तानी है। अच्छा, चाइनीज सेटेलाइट नहीं है। ये तो यकीनन आपको वो सेटेलाइट बनाने में आपको चाइना ने थोड़ी बहुत मदद की होगी, और टेक्नोलॉजी जो है वो आपने सिर्फ चाइना से तो नहीं ली हुई। तो जो हमने जो अपना जो सिस्टम बनाया है वो सिर्फ चाइना की मदद से हमने नहीं बनाया, उसमें हमने और भी जो ममालिक हैं उनकी टेक्नोलॉजी से मदद ली है।
और इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की कोऑर्डिनेशन थी। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कोऑर्डिनेशन थी कि इधर से एयरफोर्स के पायलट जो हैं वो अपने जहाज़ों से इंडिया के जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं, उनके एयर बेसिस पे मिसाइल बरसा रहे हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने मिसाइल सिस्टम के ज़रिए कुछ और टारगेट जो हैं उनको हिट कर रही है। वहाँ से फिर जहाज़ नहीं उड़े उसके बाद वहाँ से जहाज़ नहीं उड़े। तो ये एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू और हमारे जो आर्मी चीफ थे जो अब फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी और नेवल चीफ, ये उनकी कोऑर्डिनेशन थी। और ज़ाहिरी बात है ये सारा मामला जो है इसमें जो हुकूमत वक्त है आप उसको तो अगर क्रेडिट ना दें तो फिर ये तो बददियानती है कि ये सारी एक कोऑर्डिनेशन से हम काम कर रहे थे। अब इसके मुताबिक एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैं ये कहूँगा कि गुत्तम गुत्ता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो पहले बात करते हैं कि हालात 2019 जब एयर स्ट्राइक की बालाकोट में इंडिया ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद ये ठीक ना हो। और फिलहाल ऐसी ही सिचुएशन चल रही है कि हालात नॉर्मलसी का नाम नहीं ले रहे। हम मुख्तलिफ बयानात सुनते रहते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो आर्मी चीफ हैं उनके, इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं हुकूमती, उनके बयानात भी हम सुनते रहते हैं। इंडिया में भी यही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हम सुपीरियर हैं, हम तगड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है। अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है। मिसाइल हैं, जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है। ये सारी चीजें हैं इंडिया के पास। एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब 86% इंपोर्ट करते थे, वो कम होकर 76% हुआ और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ 0 था, वो करीब 13%, 9 to 13% हो गया है। इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन US डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। पिछले 20-25 क्या, मैं तो कहूँगा ये 2025 हो गया, आप पिछले 10-15 साल के अंदर, ठीक है ना, कोई जगह आपको 20 बिलियन 15 बिलियन बट एक्चुअली 25 बिलियन का खरीदा गया है। और ये जो खरीद रहे हैं नोइंग फुली वेल कि अमेरिका जैसे देश है इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते।